नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 से 15 सितंबर के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीजों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अच्छी नौकरी की तलाश हो या फिर एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करने के लिए आपने नौकरी छोड़ दी हो लेकिन मनमाफिक नौकरी न मिल रही हो, तो कहते हैं कि कई बार ग्रह दोषों के चलते ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हालांकि ज्योतिष में इसका बहुत ही आसान उपाय बताया गया है, जिन्हें लेकर मान्यता है कि अगर सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास से इन्हें किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। इन उपायों के बारे में जानने के लिए वीडियो को विस्तार से जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेंगी। भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करें। आपकी पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने और उनकी न सुनने की प्रवृत्ति की वजह से बेवजह वाद विवाद हो सकता है और आपको आलोचना का भी सामना करना पड़ेगा। अनपेक्षित रोमांटिक आकर्षण की संभावना है। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है, जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है और आप काफी सोच विचार करने में गंवा सकते हैं। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ नया शानदार आशीर्वाद दें, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आएगा। लंबे समय के बाद आप भरपूर नींद का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद आप बहुत शांत और तरोताजा महसूस करेंगे। मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती भरी यात्रा आपको सुकून देगी। यूं तो आज आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको यह ध्यान भी रखना होगा कि आप अपने पैसों को व्यर्थ में खर्च न करें। कुल मिलाकर फायदेमंद दिन है, लेकिन आप समझते थे जिस पर आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं वो आपके भरोसे को तोड़ सकता है। मोहब्बत और रोमांस आपको खुशमिजाज रखेंगे। यात्राओं से तुरंत लाभ तो नहीं होगा, लेकिन इसके चलते अच्छे भविष्य की नींव रखी जाएगी। शादीशुदा जिंदगी के तमाम मुश्किल दिनों के बाद आप और आपका हमदम फिर प्यार की गर्माहट महसूस कर सकते हैं। रात को आज आप किसी करीबी से कई देर तक फोन पर बात कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही बातों को शेयर कर सकते हैं। हृदय रोगियों के लिए काफी छोड़ने का सही समय है। अब इसका जरा भी इस्तेमाल दिल पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। आपका दिन कहाँ खर्च हो रहा, इस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। सबको अपनी महफिल में दावत दें, क्योंकि आपके पास आज अतिरिक्त ऊर्जा है जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। एक बार आप अपने हमदम को हासिल कर लें तो जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं होगी। इस बात को आज आप गहराई से महसूस करेंगे। वक्त से हर काम को पूरा करना ठीक होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाते हैं। अगर आप हर काम को कल पर टालते हैं तो अपने लिए आप कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। जीवन साथी की वजह से आपको महसूस होगा कि उनके लिए दुनिया में आप ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपका कोई दोस्त आज आपकी जमकर तारीफ कर सकता है। आसपास के लोगों का सहयोग आपको सुखद अनुभूति देगा। जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं निवेश किया था, उन्हें उस निवेश से फायदा होने की पूरी संभावना है। सामाजिक उत्सव में सहभागिता का मौका होगा जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं।
आज आपका दुख बर्फ की तरह पिघल जाएगा। अपनी खासियत और भविष्य की योजनाओं पर फिर से सोचने का समय है। वैवाहिक जीवन में निजता का ध्यान रखना भी आवश्यक है, लेकिन आज के दिन आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के करीब जाना चाहेंगे। जिंदगी का स्वाद तो स्वादिष्ट भोजन करने में है। यह बात आज आपके जुबान पर आ सकती है, क्योंकि आपके घर में आज स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। अपनी नकारात्मक भावनाओं और प्रवृत्तियों पर लगाम लगा कर रखें। आपकी रूढ़िवादी सोच, पुराने ख्याल आपकी प्रगति में रोड़ा बन सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं और आपकी राह में आगे कई बाधाएं खड़ी कर सकती हैं। आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। अपने प्रिय की बातों के प्रति आप जरूरत से ज़्यादा संवेदनशील रहेंगे। आपको अपने जज्बात पर काबू रखने की जरूरत है और ऐसा कुछ करने से बचे जो मामले को और भी बिगाड़ दे। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ज़्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश में लग जाती हैं। इस लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत उम्दा रहने वाला है। आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जरूरत के वक्त आपका जीवन साथी आपके परिवार की अपेक्षा अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देता हुआ नजर आ सकता है। उन लोगों की बातों को बुरा न माने जिनकी आपने जीवन में कोई अहमियत नहीं दी। मजबूती और निडरता का गुण आपकी मानसिक क्षमताओं में इजाफा करेगा। किसी भी तरह के हालात को काबू में रखने के लिए इस रफ्तार को बरकरार रखिए। बिना किसी अनुभव शख्स की सलाह के आज ऐसा कोई भी काम न करें जिससे आपको आर्थिक हानि हो। जो लोग आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं उन्हें अपनी बात समझाने में आप खासी दिक्कत महसूस करेंगी। अपने प्रिय से कुछ भी तख्ल कहने से बचें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। अपने बच्चों को आज समय का सदुपयोग करने की सलाह दे सकते हैं। आपके जीवन साथी की मांगे तनाव का कारण बन सकती हैं। कहीं से उधार वापस मिल सकता है जिससे आपकी कुछ आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी और अब उसे बेचना चाहते हैं उन्हें आज कोई अच्छा खरीदार मिल सकता है और जमीन बेचकर उन्हें अच्छा धन लाभ हो सकता है। दोस्त और रिश्तेदार आपकी मदद करेंगे और आप उनके साथ काफी खुश महसूस करेंगे। सावधान रहें क्योंकि कोई आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी काम के अटकने की वजह से शाम आप कीमती वक्त खराब हो सकता है। जीवन साथी का आत्मकेंद्रित व्यवहार आपको नागवार गुजरेगा। किसी को काम देने से पहले उस काम के बारे में आपको खुद भी जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। सेहत के नज़रिए से वक्त ठीक नहीं, इसलिए आप जो खाएं उसके प्रति सावधान रहें। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आखिरकार आपको मिल जाएंगे। परिवार में किसी बुजुर्ग की खराब तबीयत परेशानी का कारण बन सकती है। बीते दिनों की मीठी यादें आपको व्यस्त रखेंगी। आज आप कोई नई पुस्तक खरीदकर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा दिन गुजार सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सूखे सर्दीले दौर के बाद आपको धूप नसीब हो सकती है। संभव है कि आज आपकी जीभ को भरपूर मजा मिले। किसी उम्दा रेस्तरां में जाना मुमकिन है और लजीज खाने का लाभ उठा सकते हैं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। 4 सितंबर शनि प्रदोष की कथा और महत्व। धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव को शनिदेव का गुरु और आराध्य बताया गया है। इसलिए सावन के महीने में शनिदेव और भगवान शिव की पूजा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत रखने वाले जातकों को 7.5 और ढैया से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही उनके जीवन में आने वाली अन्य समस्याएं भी दूर होती हैं। कार्य क्षेत्र में लाभ के साथ दीर्घ आयु और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। शनि प्रदोष व्रत की कुछ इस प्रकार है। शनि प्रदोष व्रत कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक सेठ जी थे। उनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे।
काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु जी से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु को निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की यह वंदना बताई। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया। इसके बाद उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जीवन में अपनी खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।